जय श्री कृष्णा। गुप्ता कोचिंग क्लासेस द्वारा संचालित इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं अभिषेक गुप्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आप सभी को सबसे पहले श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां आप सभी को। भगवान श्री कृष्ण अपनी छत्र छाया आप पर सदैव ऐसे ही बनाए रखें और आप जीवन में एक नए मुकाम पर पहुंचे और सफलता का एक परचम लहराएं। आप आइए जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाइए जिससे आज हम क्लास आपकी स्टार्ट कर सके। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा। सभी को जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाओ, जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं सारे लोग लाइव आ जाएं। आज भगवान श्री कृष्ण का जो एक जन्म दिवस है, उस जन्म दिवस पर ईश्वर से, भगवान श्री कृष्ण से मेरी यही एक प्रार्थना कि वो आप सभी को स्वस्थ रखें और जल्द ही इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से हमारे देश को छुटकारा मिले और हम सब फिर से एक वही पुरानी ज़िंदगी जिए और ज़िंदगी में आप सब भी एक नए मुकाम पर पहुँचे। क्लास 10th ये एक पहला पड़ाव आपके जीवन का है और इसमें आप एक नया मुकाम आप लोग हासिल करें, जिसमें मैं आपका पूरा सहयोग दे रहा हूँ। लगातार हमारा संस्थान गुप्ता कोचिंग क्लासेस के द्वारा आपको लगातार फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जा रही है। लगातार आपको साइंस की क्लासेस मिल रही हैं, आप लोग इसका लाभ भी उठा रहे हैं। आइए जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाइए जिससे आज की हम क्लास आपकी स्टार्ट कर सकें। जल्दी से लाइव आ जाओ। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अम्ल, क्षार और लवण का दूसरा पार्ट है। यानी कि पहला पार्ट कल अम्ल, क्षार और लवण पढ़ाया जा चुका है। आज इसी का हमें दूसरा पार्ट पढ़ना है और उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोगों ने पहले पार्ट को अच्छे से देखा होगा और उसका नोट्स भी आपको हमने बनाया होगा। और नोट्स अभी आपको ये दूसरा पार्ट जब आप पढ़ लेंगे, वीडियो खत्म होगा इसके कुछ देर बाद, कल को और आज दोनों का नोट्स आपको दे दिया जाएगा। आप सारे लोग अच्छे से नोट्स बना लेंगे। मान लीजिए जो नोट्स नहीं बनाए हैं, ठीक है, आप सारे लोग अच्छे से नोट्स बनाते चलें, अच्छे से मेहनत करते हुए पढ़िए आप सारे लोग, क्योंकि आपका ये पहला पड़ाव है हाई स्कूल और इस पहले पड़ाव में आपको अच्छे से मेहनत करके अच्छे तरीके से पढ़ना है। आइए आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं आपकी। सभी लोग लाइव आ जाओ पहले तो, जिससे हम आज की क्लास आपकी स्टार्ट कर सके। चलिए देखिए, कल मैं आपको अम्ल की परिभाषा बताया था। कल मैंने आपको अम्ल की क्या बताया था बताइए, परिभाषा बताया था। और इस परिभाषा में मैंने आपको अम्ल के पहले तो मैंने अम्ल का आपको छोटा छोटा टॉपिक बताया। इसके बाद मैंने आर्हीनियस की परिभाषा आपको बताई थी। किसकी परिभाषा बताई थी? आर्हीनियस की परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि अम्ल वे होते हैं जो H पॉजिटिव देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रोजन धनायन देते हैं। यहाँ तक के टॉपिक मैंने आपको कल अच्छे तरीके से चर्चा किया था मैंने आपका, ठीक ना। आज इसी के आगे का टॉपिक है बच्चों, तो आप सारे लोग पहले हेडिंग डालेंगे। देखिए अम्ल की परिभाषा आर्हीनियस वाला हो गया। आज दूसरा है, आज दूसरे अकॉर्डिंग है और इनका नाम है ब्रोस्टैंड व लॉरी के अनुसार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, कभी कभार पूछा गया है। ब्रोस्टन लॉरी के अनुसार अम्ल की परिभाषा बताइए। ब्रोस्टन और लॉरी के अनुसार अम्ल की परिभाषा आप लोग हेड डालेंगे। ब्रोस्टन व लॉरी के अनुसार अम्ल की परिभाषा, ब्रोस्टैंड व लॉरी के अनुसार अम्ल की परिभाषा। ये दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था ब्रोस्टैंड, एक का नाम था लॉरी। इन दोनों ने मिलकर एक अम्ल की एक परिभाषा दिया था, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ब्रोस्टन और लॉरी की परिभाषा कहते हैं। देखिए इनकी परिभाषा जानने से पहले आप, जैसे कल मैंने आपको कई सारे एग्जाम्पल देखा था, परिभाषा बताया था, सेम वही कंडीशन यहाँ भी देखिए जो हमारा परमाणु होता है, ध्यान समझना। पहले हम आपको कुछ चीज़ें, प्राथमिक चीज़ें बताने चल रहे हैं। जो हमारा परमाणु होता है, मैंने आपको पहले बताया है जब मैं पहला चैप्टर पढ़ा रहा था। तो इस परमाणु का ये जो बीच वाला भाग होता है बच्चों, इसे हम नाभिक कहते हैं। ये जो बीच वाला भाग होता है वो क्या होता है? आपका नाभिक। और इस नाभिक में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक में क्या पाया जाता है बताइए? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या करते रहते हैं? वो बाहरी कक्षाओं में घूमते रहते हैं, बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। यहाँ तक की बातें मैंने आपको बताई थी, पहले भी बताई थी। देखो मेन, अब इस प्रोटॉन को जानो। ये प्रोटॉन नाभिक में क्या पाया जाता है बताइए? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हमें प्रोटॉन जानना है, समझे ना। अब हम प्रोटॉन के बारे में पहले आपको समझा दें अच्छे तरीके से।
जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पे हमेशा धनावेश होता है, प्रोटॉन पे हमेशा क्या होता है बताइए, धनावेश। और इस प्रोटॉन को हम H पॉजिटिव से लिखते हैं, प्रोटॉन को हम हाइड्रोजन धनायन से व्यक्त करते हैं। अगर कहीं पर हाइड्रोजन धनायन लिख जाए समझ जाना वहाँ पे प्रोटॉन है, समझे ना। प्रोटॉन को हम किससे लिखते हैं, आप कहोगे सर प्रोटॉन को हम हाइड्रोजन धनायन से लिखते हैं। देखिए जब भी हम आपको लेक्चर देते रहे, जब भी हम आपको इस तरीका का वीडियो देते रहे, तो आप क्या किया करिए, लेक्चर सुनने के दौरान आप अपने साथ एक पेज और एक कलम पेन रख दिया करिए, और जो जो हम बताते चला उसको थोड़ा सा नोट्स में बनाते चले, मेंशन करते चले। बाद में जब आपको नोट्स मिलेगा तो आप ये सारी चीज़ें नोट्स में लिख लीजिएगा। ये क्योंकि कुछ चीज़ें समझाने वाली चीज़ें होती हैं जो नोट्स में आपको नहीं मिलेगा, इस वजह से आप इसको अच्छे तरीके से समझते चले। तो जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन मतलब क्या होता है बताइए, H पॉजिटिव होता है। अगर हम कहीं भी H पॉजिटिव लिख देंगे तो आप समझ जाना वो प्रोटॉन लिखा जा रहा है। वो क्या लिखा जा रहा है, प्रोटॉन लिखा जा रहा है, समझे ना, समझ में आ गया ना। प्रोटॉन को किससे हम लिखते हैं, आप लोग सर प्रोटॉन को हम H पॉजिटिव से व्यक्त करते हैं, इसको आप लिख लीजिए, प्रोटॉन को H पॉजिटिव से व्यक्त करते हैं, हाइड्रोजन धनायन से व्यक्त करते हैं। यानी जहाँ हाइड्रोजन धनायन रहेगा वहाँ पे बच्चों क्या रहेगा बताइए, वहाँ पे सदस्य क्या रहेगा, प्रोटॉन रहेगा, ठीक ना। अब देखो इनकी परिभाषा क्या है, ब्रस्टो और लॉरी की परिभाषा क्या थी, देखिए इन्होंने ये बताया अम्ल वे होते हैं, देखो आर्हीनियस ने क्या बताया था, अम्ल वे होते हैं जो क्या देते हैं, H पॉजिटिव देते हैं नहीं देते। आर्हीनियस ने क्या बताया था कि अम्ल वे होते हैं जो H पॉजिटिव देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, बस उसी में हाइड्रोजन धनायन के जगह पे इन्होंने ये बताया कि अम्ल वे होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन पॉजिटिव को क्या कहा जाता है, आपको सर प्रोटॉन कहा जाता है नहीं कहा जाता, बताओ। हाइड्रोजन पॉजिटिव को प्रोटॉन कहा जाता है नहीं कहा जाता, कहा जाता है ना। यानी अम्ल वे होते हैं जो प्रोटॉन का दान करते हैं, प्रोटॉन का क्या करते हैं, दान करते हैं। क्योंकि आर्हीनियस ने कहा प्रोटॉन देते हैं मतलब दान करते नहीं देते, वही हाइड्रोजन पॉजिटिव को इन्होंने प्रोटॉन शब्द दे दिया बस। अम्ल वे होते हैं जो प्रोटॉन का क्या करते हैं, प्रोटॉन का दान करते हैं, बस यही इनकी परिभाषा ब्रस्टो और लॉरी की, समझे ना। क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब ही प्रोटॉन होता है। तो जहां आर्हीनियस ने हाइड्रोजन पॉजिटिव कहा था, वहीं पर ब्रस्टो और लॉरी ने इसको सब क्या दे दिया बताइए, प्रोटॉन दे दिया। इन्होंने कहा अम्ल वे होते हैं जो प्रोटॉन का क्या करते हैं, दान करते हैं। अरे भैया देते हैं मतलब दान करते हैं, यानी अम्ल वे होते हैं जो प्रोटॉन का क्या करते हैं बताइए, दान करते हैं, बस वही चीज। खाली यहाँ पे आपको एक शब्द याद कर लेना है क्या, प्रोटॉन, और याद भी नहीं करना है क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव मतलब ही प्रोटॉन होता है। कहीं पर अगर हाइड्रोजन पॉजिटिव आ जाएगा समझ जाना वहाँ पे प्रोटॉन कहा जा रहा है, समझ में आ गया ना। इसको रट लो, हाइड्रोजन पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन होता है। अगर आपने आर्हीनियस वाला रटा है तो जहाँ हाइड्रोजन पॉजिटिव है वहीं पर आप क्या लिख देंगे, वहीं पर आप लिख देंगे सर प्रोटॉन लिख देंगे, ठीक ना। यानी अम्ल वे होते हैं जो प्रोटॉन का क्या करते हैं, जो प्रोटॉन का दान करते हैं। बताएं यहाँ तक के टॉपिक अगर आपको क्लियर हो गया हो तो हम आगे चले। और नोट्स अभी आपको मिल जाएगा, और जो बच्चे पहले चैप्टर के नोट्स चाहते हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे 8687889177, उनको पहले चैप्टर का नोट्स दे दिया जाएगा, समझ में आ रहा है ना। हालांकि मैंने कल ग्रुप में सेंड कर दिया है पहले चैप्टर का नोट्स, जो पहले चैप्टर आपका खत्म हो गया है रासायनिक अपक्रिया का, और दूसरे चैप्टर का नोट्स यानी ये जो अम्ल क्षार और लवण आप पढ़ रहे हो, ये जैसे वीडियो आज का समाप्त होगा इसके आधे 2 घंटे में जो है आपको इस चैप्टर का भी नोट्स मिल जाएगा। जहाँ तक आज कल और आज का जो है नोट्स आपको मिल जाएगा, आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। हालांकि अगर आप जैसे हम लेक्चर दे रहे हैं अगर आप इसके दौरान ही नोट्स बना लेंगे तो ये और अच्छा रहेगा जो है। एक रफ नोट्स बना लीजिए आप, बाद में फिर उसका फेयर कर लीजिएगा। चलिए, हमारे संस्थान गुप्ता कोचिंग के द्वारा आपको लगातार हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं कि हम आपको कुछ दे सकें। आइए इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आप वही लिख दीजिएगा जैसे Cl है, टूटेगा H पॉजिटिव और क्या प्लस Cl नेगेटिव, यानी H पॉजिटिव मतलब क्या हो गया, H पॉजिटिव मतलब हो गया क्या, प्रोटॉन। ये प्रोटॉन हो गया कि नहीं हो गया, अरे अभी मैंने बताया H पॉजिटिव मतलब क्या, प्रोटॉन। एग्जाम्पल लिख लीजिए सारे लोग, और जितना पढ़ा दे रहा है अच्छे से तैयार कर लीजिए, यही आपके एग्जाम में आएगा। ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ा दे रहे हैं इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। 20 नंबर अगर केमिस्ट्री आएगा तो हमारे नोट से ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ये जान लीजिए आप। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत करके पढ़िए आप। चलिए क्लियर हुआ ना, यहाँ तक का टॉपिक क्लियर हो गया। आए आगे चलते हैं। चलिए, तो ये तो हो गए अम्ल, ये तो अम्ल हो गए। अम्ल की मैंने आपको 2 परिभाषा बता दी, एक आर्हीनियस की परिभाषा मैंने बता दी, एक क्या बता दिया मैंने, ब्रस्टो और लॉरी, दोनों की परिभाषा मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अगर अम्ल के बारे में आएगा खाली पूछ लिए अम्ल की परिभाषा लिखिए,
देखो नंबर कैसे उठाया जाता है। देखो जैसे पूछ लिए अम्ल की परिभाषा लिखिए, तो आप क्या करना, आप दोनों की परिभाषा लिख देना। अगर आप दोनों की परिभाषा लिख दोगे, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन हो, 3 में तीनों मिलेगा, 1 नंबर नहीं कटेगा। और एग्जामिनर सोचेगा कि लड़के ने बहुत पढ़ा है और आगे आपको लगातार नंबर वो देता हुआ चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अगर जैसे मान लीजिए आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छे से तैयार हो गई, आपका फिजिक्स मान लीजिए अच्छे से तैयार नहीं हो पाया, तो आप क्या कीजिए, पहले केमिस्ट्री का 20 नंबर का पोर्शन कर लीजिए। जब आप 20 नंबर कर ले जाएंगे और अच्छे तरीके से अगर आप कर लिए, तो एग्जामिनर को ये लग जाएगा कि लड़का बहुत समझदार है, बहुत पढ़ा लिखा है, तो वो अपने आप फिजिक्स में नंबर अगर आपका गलत भी रहेगा तब भी वो नंबर आपको दे देगा, देते हुए चला जाएगा जो है, और आपको बढ़िया बढ़िया नंबर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से करते रहिए आप, जो हम आपको ट्रिक बताएं वो सब चीज़ें हम आपको बताएंगे। एग्जाम आने दीजिए, एग्जाम के 15, 20, 25 दिन पहले हम आपको सारा ट्रिक बताएंगे कैसे नंबर स्कोर किया जाता है, हम वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। अभी खाली आप पढ़िए अच्छे से। चलिए अब अगली हिंट डालेंगे आप अम्ल के प्रकार। अगली हिंट डालेंगे अम्ल के प्रकार। अम्ल के प्रकार, तो देखो अम्ल बच्चों हमारे 2 प्रकार के होते हैं। अम्ल के प्रकार के होते हैं, आप कहेंगे सर अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं प्रबल अम्ल, एक को कहते हैं प्रबल अम्ल, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे आप लिख लीजिए प्रबल अम्ल, और दूसरे को कहते हैं दुर्बल अम्ल। एक को कहते हैं प्रबल अम्ल, एक को कहते हैं क्या, दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, आप अपने प्यारे प्यारे हाथों से हेडिंग डाल लीजिए प्रबल अम्ल। आप पहले हेडिंग डाल लीजिए बच्चों प्रबल अम्ल। हमारे जितने भी प्यारे बच्चे हैं जो हमें देख रहे हैं, जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने प्यारे प्यारे हाथों से हेडिंग डाल लेंगे क्या, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल इंग्लिश में इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड इंग्लिश में इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल। स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल। चलिए देखिए क्या होता है। परिभाषा हम आपको पहले नहीं बताएंगे, मेरा वही सिद्धांत, परिभाषा पे ना जाओ। पहले क्या करना है आपको, पहले आपको एग्जाम्पल जानना है। अगर एग्जाम्पल जान ले जाओगे तो आपको सारी चीजें तुरंत क्लियर हो जाएंगी। देखो हम लेते हैं एक बीकर टाइप का, और इस बीकर में हम भरते हैं क्या, जल। इस बीकर में हमने क्या भर दिया बताइए, जल भर दिया है। क्या भर दिया है, जल भर दिया है। अब इस जल में हम डालेंगे कोई अम्ल। हम क्या डालेंगे, हम डालेंगे कोई अम्ल। जैसे मैंने HCl को डाल दिया, जैसे मैंने किसको डाल दिया, अम्ल। जैसे ये बीकर है, इसमें मैंने पानी भरा और पानी भरकर मैंने क्या डाल दिया, ऊपर से HCl डाल दिया। देखो नीला से डाल रहे हैं ना, हमने क्या डाल दिया बताइए, HCl डाल दिया। और जैसे हमने HCl डाला, क्या हुआ, अगर ये HCl, अगर ये जो HCl है वो पूरी तरीके से क्या हो जाए, टूट जाए। HCl क्या हो जाए बताइए, पूरी तरीके से टूट जाए। हड्डी पसली में ना टूटे। अगर हम टूटना शब्द कहते हैं तो टूटना मतलब हड्डी पसली नहीं होता, आयन में टूट जाए। किस में टूट जाए, अगर वो आयन में टूट जाता है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, अगर ये इसमें टूट गया तो समझ जाना वो क्या है, प्रबल अम्ल है। अभी हम बताएंगे अच्छे तरीके से परिभाषा। पहले आप ऐसे मोटा मोटा समझो कि हम क्या लिए, एक जल लिए, और इस जल एक हमने क्या लिया, बीकर लिया। इस बीकर में हमने क्या पहले लिया, इसके बाद जल लिया। जल में के बाद हमने क्या डाला, HCl डाला। HCl डालने के बाद क्या हुआ, अगर वो HCl टूट जाए, किसमें टूट जाए, आयनों में टूट जाए। कैसा आयन, धनायन और ऋणायन में टूट जाए। कुछ बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बताएं। अम्ल, ये HCl क्या है आपका, अम्ल है कि नहीं है, क्योंकि H पॉजिटिव पाया गया, अम्ल है। अम्ल को कहाँ डालने पर, जल में डालने पर। अम्ल को जल में डालने पर अगर वो क्या हो जाए, अगर वो टूट जाए, टूट जाए मतलब क्या, आयनित हो जाए। टूटना को केमिस्ट्री भाषा में आयनित कहा जाता है। अगर वो अम्ल क्या हो जाए, आयनित हो जाए, उसी को हम प्रबल अम्ल कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं बताइए, प्रबल अम्ल कहते हैं। परिभाषा देखिए क्या होगा, परिभाषा भी ये कहेंगे कि वे अम्ल जो जल में पूर्णतया, यानी पूरी तरीके से, एकदम पूरी तरीके से, पूर्णतया, ये सब जाने रहिएगा, पूर्णतया बहुत इंपॉर्टेंट सब, पूर्णतया आयनित हो जाए। आयनित मतलब क्या, टूट जाए। आयनित मतलब वही टूट जाए, धनायन में टूट जाए। टूटने का एक शब्द में लिख दो, आयनित हो जाए। क्या हो जाता है, वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बताइए, प्रबल अम्ल कहते हैं। और पूर्णतः के नीचे अंडरलाइन ऐसे कर दीजिएगा खूब अच्छे तरीके से। आप पूर्णतः के नीचे आप अच्छे तरीके से अंडरलाइन कर दीजिएगा।
पूर्णतया आयनित हो जाए उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं बताइए, प्रबल अम्ल कहते हैं। हमको लगता है कि आपको सारा टॉपिक क्लियर हो रहा होगा। वे अम्ल जो जल में पूर्णतः यानी पूरी तरीके से आयनित हो जाए यानी टूट जाए उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। अच्छे तरीके से लिख लीजिए आप। और अगर आप फिगर बनाना चाहें तो इसके पहले वाला जो अभी मैंने फिगर बनाया था, अभी आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लेंगे। जब वीडियो मान लीजिए समाप्त हो जाए, अगर आपने फिगर ना बनाया हो तो वीडियो को बैक करके, जब वीडियो समाप्त हो जाएगा वीडियो को एक बार फिर से बैक करके वो फिगर बना लीजिएगा ना, अगर समझने के लिए आपको बनाना है तो। क्लियर हो रहा है? जैसे बच्चों आपका लिख लेना, जैसे HCl, इसको तोड़ देना, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। HCl माने होता है हाइड्रोजन क्लोराइड। HCl का जो नाम है हिंदी में उसे कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। लिख लीजिए। पूरा हम अम्ल का कॉन्सेप्ट आपको समझा दे रहे हैं, इससे बाहर नहीं आएगा कुछ भी चीजें। और आप आराम से पढ़ते हुए चले, सारा टॉपिक हम आपका क्लियर कर देंगे, सब कुछ आपका खत्म हो जाएगा। आप परेशान ना हो, बस अच्छे से आप पढ़ते हुए चले हमारे साथ। आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, सारा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। चलिए, क्लियर हो गया बच्चों ना? अच्छा, ये क्या हो गया बताइए? ये आपके अम्ल हो गए। यानी कैसे अम्ल हो गए आपके? आप कहोगे सर ये हमारे हो गए कैसे अम्ल, बताइए प्रबल अम्ल। ये आपके कैसे अम्ल हो गए बताइए? प्रबल अम्ल हो गए, ठीक ना। अब अगली हेडिंग क्या है बच्चों? अगली हेडिंग है दुर्बल अम्ल। कौन सा अम्ल? दुर्बल को हिंदी में कहते हैं वीक एसिड। कैसा एसिड? वीक एसिड। इंग्लिश में कहते हैं वीक एसिड। दुर्बल अम्ल, वीक एसिड, दुर्बल अम्ल, वीक एसिड पढ़ लो। फिर एक अच्छी सी शायरी आपको सुनाते हैं, फिर आगे लेकर पढ़ेंगे ना। आराम से पढ़िए, टेंशन फ्री होकर पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए। अभी आप लोगों से इसमें से कुछ ही बच्चों से हमारी मुलाकात हो पाई थी जब मैंने फरवरी मार्च में कोचिंग स्टार्ट किया था फरवरी में, तो कुछ ही बच्चों से मेरी मुलाकात हो पाई थी। सारे लोगों से मेरी मुलाकात अभी नहीं हुई है फेस टू फेस। चलिए, ईश्वर करेगा जल्द ही हमारी आपकी मुलाकात होगी जो है, और क्लास में जब आएंगे तो आपको और मज़ा आएगा। चलिए, दुर्बल अम्ल की अगर हम बात करें आपसे, तो बच्चों दुर्बल अम्ल जो होता है वो क्या होता है, वो सेम टू सेम वही लिखेंगे, खाली जहाँ पे पूर्णतया लिखे थे, देखो जहाँ पे पूर्णतया लिखे थे उस पूर्णतया के जगह पे लिख देंगे आंशिक। उस पूर्णतया के जगह पे क्या लिख देंगे? आंशिक। यानी वो ये वाले जो होते हैं दुर्बल अम्ल, ये पूर्ण रूप से नहीं टूटेंगे, ये आंशिक रूप से टूटते हैं। कैसे टूटते हैं बताइए? आंशिक मतलब होता है आधे रूप में टूटते हैं। समझ में आ रहा है ना? यानी वे अम्ल जो जल में आंशिक आयनित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बताइए? उन्हें हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। आप यहाँ पे आंशिक लिखेंगे, पूर्णतया नहीं लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे आंशिक। वे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, यानी आधे रूप से आयनित होते हैं, पूरे रूप से नहीं टूटते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। लिखिए, वे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, आंशिक मतलब आधे रूप में आयनित होते हैं, उन्हें हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे बच्चों आपका है HCN। अब देखो यहाँ पे N है, हाइड्रोजन साइनाइड, HCN, इसका नाम है बच्चों हाइड्रोजन साइनाइड। लिख लेना, जैसे HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। भगवान श्री कृष्ण की अगर कृपा रही तो हमारी आपसे जल्द ही मुलाकात होगी, और जल्द ही हम आपसे मिलेंगे, और सारी चीज़ें और आपको क्लास में और हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। यहाँ से तो मान लीजिए हम आपको ऑनलाइन दे रहे हैं, हमारा जो संस्थान है गुप्ता कोचिंग क्लासेज, इसके द्वारा हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन के साथ साथ हम आपको ऑफलाइन भी हमारी आपसे अगर मुलाकात होगी तो हम आपको पढ़ाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं पढ़ाया जाएगा। तो अगर हमको टाइम मिलेगा ऑफलाइन क्षेत्र में, अगर हमारे पास टाइम रहेगा तो हम आपको ऑफलाइन भी कोचिंग पढ़ाएंगे। इसके आगे का और सारा टॉपिक हम आपका कवर कराएंगे। हालांकि फिजिक्स, केमिस्ट्री के बाद आपकी फिजिक्स स्टार्ट होगी, और फिजिक्स के बाद आपकी बायो स्टार्ट होगी, वो सारी कोचिंग आपकी स्टार्ट होंगी, ठीक ना। तो चलिए, जब तक नहीं खुल रहा है तब तक हम आपको ऐसे ही ऑनलाइन पढ़ाते रहेंगे। आज इस शुभ दिन पर मैं केवल आपसे ये 4 पंक्तियाँ कहता हूँ कि ऐ जन्नत अपनी औकात में रहना,
ऐ जन्नत अपनी औकात में रहना, हम तेरी जन्नत के मोहताज नहीं। ऐ जन्नत अपनी औकात में रहना, हम तेरी जन्नत के मोहताज नहीं, हमें श्री कृष्ण के चरणों में रहते हैं। अरे हम तो श्री कृष्ण के चरणों में रहते हैं, वहाँ तेरी भी कोई औकात नहीं, वहाँ तेरी भी कोई औकात नहीं। आइए इसी के साथ हम लोग अपनी पढ़ाई लिखाई फिर से स्टार्ट करते हैं। देखिए अगला जो आपका गुण है, आप हिंड डालेंगे अम्ल के गुण, हिंड डालेंगे आप अम्ल के गुण, अम्ल के गुण। ये चीजें मैंने कल भी आपको बताई थी अम्ल के गुण के बारे में, लेकिन आज से एक अलग से लिखना है आपको अम्ल के गुण। देखिए अम्ल का जो पहला गुण होता है वो क्या होता है बताइए, इसका जो स्वाद होता है वो क्या होता है बताइए, इसका स्वाद क्या होता है बताइए, खट्टा होता है। इसका स्वाद क्या होता है, आप कहोगे सर इसका स्वाद क्या होता है बताइए, खट्टा होता है। होता कि नहीं होता, कल बताया गया था ना। आप लिख लेंगे, ऐसे लिख लेंगे, ऐसे क्या लिख लेंगे ना छोटे में कि स्वाद क्या होता है इसका, खट्टा होता है। इसका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। फिर मैंने आपको बताया था गुण में कि ये जो होते हैं वो नीले को, किसको, नीले ब्लू, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीले लिटमस पेपर को ये क्या कर देते हैं, ये लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। दूसरा इनका जो गुण है बच्चों वो ये है कि ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। कल मैंने ये सारी चीजें बताई थी ना, आपको अच्छे तरीके से याद हो गए सारी चीजें। आप लोग वीडियो देखने पर उसको लाइक भी कर दिया करिए और नोट्स जरूर बनाया करें। आप लोग जिन्हें नोट्स की जरूरत हो वो तुरंत व्हाट्सएप करें, सर हमको नोट्स दे दीजिए, हम आपको तुरंत नोट्स दे देंगे। अच्छे तरीके से आप मेहनत करते हुए पढ़िए, आप अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए और अच्छे तरीके से आप पढ़िए। चलिए तीसरा बच्चों ये है कि ये जल में विलय होते हैं। जल में क्या हो जाते हैं, जल में विलय। जल में विलय का मतलब क्या होता है भैया, जल में पूरी तरीके से मिल जाते हैं। जैसे आप शरबत पीते हो, शरबत आप पीते हैं कि नहीं पीते बताइए। अगर आप शरबत पीते हैं तो क्या होता है, रुको पहले हम आपको एग्जाम्पल समझा दें, नहीं तो हम नहीं समझ पाओगे। जैसे मान लीजिए आप शरबत पीते हो, शरबत बनाते हो, शरबत है, शरबत में आपने क्या मिलाया बताइए, चीनी मिलाया। आपने क्या मिलाया, शरबत में आपने चीनी मिलाया। तो जैसे आप चीनी मिलाते हो तो चीनी पूरी तरीके से मिल जाता है नहीं मिल जाता, इसमें बताओ, चीनी पूरी तरीके से पानी में मिल जाता है नहीं मिल जाता, और आपका शरबत तैयार हो जाता है नहीं तैयार हो जाता। अगर चीनी पानी में ना मिले तो चीनी खड़ा खड़ा रहेगा नहीं रहेगा, तो चीनी मिल जाता है ना, तो इसी को कहते हैं विलय। यानी जो पूरी तरीके से मिल जाए उसे हम विलय कहते हैं। जो पूरी तरीके से क्या हो जाए, मिल जाए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विलय कहते हैं। तो कहने क्या मतलब है बच्चों, कहने का ये मतलब है कि हम जल लेते हैं और इस जल में हम क्या मिलाए, मान लीजिए जल में हमने मिला दिया HCl, हमने क्या मिला दिया HCl, हमने HCl ऐसे मिलाया तो ये HCl पूरी तरीके से जल में क्या हो जाते हैं बताइए, मिल जाते हैं, विलय हो जाते हैं। तो कहने का यही मतलब है कि जो अम्ल होते हैं वो जल में विलय हो जाते हैं, अम्ल जल में विलय हो जाते हैं। हम कोई किताबी लैंग्वेज आपको नहीं बता रहे हैं, हम सब अपनी लैंग्वेज और अपना सिद्धांत जो हमारा समझाने का एक तरीका है उसी तरीके से हम आपको समझा रहे हैं। आप अच्छे से पढ़ लीजिए, केमिस्ट्री आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, हमारा ये विश्वास है। केमिस्ट्री ही नहीं, अभी तो खाली केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, अभी अतुल सर की फिजिक्स, इसके बाद जब बायो स्टार्ट किया जाएगा, फिजिक्स और बायो भी आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, ये जान लीजिए। ये जो 90 नंबर तक बच्चे लेकर आए हैं हमारे कोचिंग में इस बार साइंस में, 89 और 90 नंबर तक बच्चे जो लेकर आए थे जो है इस बार, वो ऐसे नहीं लेकर आए हैं खाली केमिस्ट्री से, तीनों सब्जेक्ट्स में मिलाकर साइंस में नंबर मिला है, ठीक भैया ना। तो अच्छे से पढ़िए, सारी तैयारी हम आपको यहाँ पे करा रहे हैं, अच्छे से आप पढ़ते हुए चलिए। बाकी मोहन जी बहुत परेशान है कोचिंग के लिए, तो मोहन जी आप परेशान ना हो, उसका भी समाधान अभी हम आपको बताने चल रहे हैं, कोचिंग वाला भी। सारे लोग अभी परेशान ना हो, थोड़ी देर हमारे साथ बने रहे, अभी हम आपका सारा समाधान आपको क्लियर कर देंगे। मोहन जी बहुत परेशान है, हमारे पास रोज फोन करते हैं कि सर जी बताइए कैसे कोचिंग खुलेगा। तो कोचिंग के लिए परेशान ना हो, सबको जब हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं, आपका जितना भी संदेह है, जितना भी डाउट्स है। तो 3 गुण हो गया ना। चौथा देखिए क्या है बच्चों, चौथा ये है, देखो बहुत आराम से समझो ये चीजें। अगर मान लीजिए ये HCl है, ये क्या है आपका HCl है यानी अम्ल। अगर अम्ल कहीं पे गिर जाए, जैसे मान लीजिए कपड़े पे गिर जाए, कागज पे गिर जाए, या त्वचा पे गिर जाए, हमारी स्किन पे गिर जाए, तो उसको जला देता है। उसको क्या कर देता है, जला देता है। अरे भैया तेजाब देखे हो, तेजाब अगर कहीं गिर जाता है क्या हो जाता है बताइए,
त्वचा स्किन हमारी झुलस जाती नहीं झुलस जाते, तो वही चीज जो अम्ल होता है वो कपड़ा, कागज, त्वचा इन सबको क्या कर देता है, इन सबको जला देता है। यानी अम्ल जो होते हैं वो कपड़ा, कागज, त्वचा इन सबको क्या कर देते हैं, इन सबको जला देते हैं। आप देखेंगे अम्ल कपड़ा, कागज, त्वचा को जला देते हैं, पूरी तरीके से जला देंगे अगर कहीं गिर गए तो। इसी वजह से जब भी प्रयोग कीजिएगा कभी आप, हालांकि आपको हाई स्कूल में प्रयोग नहीं कराया जाएगा और इंटर में भी अब कहाँ प्रयोग होता है। मान लीजिए अगर जब भी आप प्रयोग कीजिएगा तो बहुत सावधानी से आप प्रयोग कीजिएगा। अब मैं आपको एक थोड़ा छोटा सा एक न्यूज आपको दिखा देता हूँ जो आज के पेपर में न्यूज निकला था। आप पहले उसको देख लें, उस न्यूज को आप न्यूज देख लीजिए, आपके लिए बहुत जरूरी न्यूज है। देखिए मैं आपको इसको लगा देता हूँ बड़े करके, आप इसको अच्छे से देखें। चलिए मान लीजिए, चलिए इतना ही आप आया है, चलिए तब आइए देखिए जो इसमें न्यूज दिया है। अब उस न्यूज को अच्छे से पहले देखें। इसमें दिया है कि किसी भी हाल में शून्य नहीं होगा शिक्षण सत्र। यानी शिक्षण सत्र आपका शून्य नहीं होने का मतलब क्या है कि शिक्षण सत्र आपका इस साल ये नहीं है कि बच्चे जैसे कह रहे थे सर इस साल बंद हो जाएगा, अगले साल पढ़ाई होगी, ऐसा कुछ नहीं है। पहली चीज तो किसी हाल में शून्य नहीं होगा शिक्षण सत्र। और दूसरी चीज सितंबर अंत तक खुल सकते हैं स्कूल। सितंबर अंत कह रहे हैं लेकिन वो सितंबर अंत नहीं, वो सितंबर की स्टार्टिंग में ही आपका स्कूल खुल जाएगा। लगभग 15 सितंबर के पहले ही आपका स्कूल खुल जाएगा, ये जान लीजिए आप। आपका जो स्कूल है वो 15 सितंबर के पहले तक स्कूल खुलने की तैयारी चल रही है, ठीक ना। आपके जो स्कूल है वो 15 सितंबर के पहले ही खुल जाएंगे। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देखिए, एक सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो आपका है वो ये है बच्चों, ये आप पहले सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देखिए जो हम आपको बताने चल रहे हैं। पहले तो चीज़ तो सितंबर तक स्कूल खुलेंगे, यानी सितंबर के पहले ही आपके स्कूल खुल जाएंगे। आप सितंबर के अंत कह रहा है लेकिन नहीं, सितंबर के पहले ही स्कूल खुलने की बन रही है योजना। और ये देखो बोर्ड परीक्षा समय पर कराने की प्राथमिकता, देखो इधर मैं अंडरलाइन बार कर रहा हूँ, बोर्ड परीक्षा समय पर कराने की प्राथमिकता। आपका जो बोर्ड परीक्षा है वो समय पर ही कराया जाएगा। यानी आपका जो बोर्ड पेपर है वो एकदम अप टू डेट जान लीजिए समय पर ही होने वाला है। यानी जो फरवरी में आपको बोर्ड एग्जाम होता है वो फरवरी में ही आपका बोर्ड एग्जाम होगा, इसके इधर उधर नहीं टलेगा, ये जान लीजिए आप। देखिए बार मैं इसमें दिखा रहा हूँ बोर्ड परीक्षा समय पर कराने की प्राथमिकता। यानी कहने का मतलब है कि आपकी पढ़ाई चल रही है, स्कूल के माध्यम से ऑनलाइन कहा गया है देने के लिए, नहीं दे रहे हैं, हम आपको दे रहे हैं ऑनलाइन। आप ऑनलाइन हमारे द्वारा पढ़िए और पेपर आपका सेम टू सेम फरवरी में होगा, ये मानकर चलिए। तो आप अच्छे तरीके से जुड़कर पढ़िए। अब आपके पास अब टाइम कम धीरे धीरे कम हो रहा है और आप अच्छे तरीके से जुड़कर पढ़िए। आपके जो पेपर है, आपके जो एग्जाम्स हैं वो फरवरी में ही होंगे, ये कंफर्म मानकर चलिए। तो स्कूल वाले नहीं दे रहे हैं तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। हमारा संस्थान, आपका संस्थान गुप्ता कोचिंग क्लासेज आपको लगातार दे रहा है सारी चीज़ें। आप लगातार हमारे साथ मिलकर पढ़िए। सितंबर से आपके स्कूल खुलेंगे और जैसे सितंबर में आपके स्कूल खुलेंगे तुरंत आपकी कोचिंग ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आप थोड़ी चीज़ हमारी बातें समझ लीजिए। पहले हम आपको जो बताने चल रहे हैं पहले आप थोड़ा सा समझ लें, इसके बाद हम आपके आगे पढ़ाई लिखाई करते हैं। देखिए पहली चीज़ तो सितंबर में जब इससे स्कूल ओपन होगा, स्कूल जिस दिन से स्कूल ओपन होने का आदेश आएगा उसी दिन से हमारी कोचिंग खुल जाएगी। जो ऑफलाइन कोचिंग बंद है लगातार 4 महीने से, हालांकि ऑनलाइन तो हम पढ़ा ही रहे हैं लेकिन ऑफलाइन जो बंद है 4 महीने से वो लगातार वो आपकी कोचिंग जैसे स्कूल खुलेगा वो खुल जाएगा। इसके बाद हम आपको ऑफलाइन यानी जैसे आप कोचिंग में पढ़ने आओगे ऑफलाइन तो पढ़ाएंगे, साथ में हम आपको ऑनलाइन भी कोचिंग देते रहेंगे। ऑनलाइन मतलब जैसे क्या है, जैसे मान लीजिए अभी फिजिक्स का सिलेबस आपका स्टार्ट नहीं हुआ है, क्या होगा ऑफलाइन फिजिक्स गुरुजी फिजिक्स इस कोचिंग में पढ़ाएंगे, साथ में और टॉपिक जैसे मान लीजिए कुछ चैप्टर जैसे पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर कोचिंग में स्टार्ट किए और पीछे से कुछ चैप्टर जो है ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाएंगे। यानी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के माध्यम से आपका सिलेबस कवर कराया जाएगा। बस समझ में आ रहा है ना, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से आपका सिलेबस हम लोग कवर कराएंगे। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप अच्छे से मेहनत करते हुए पढ़ते चले, हम आपके साथ हैं। देखिए कल का कमेंट्स बहुत बच्चों ने किया था, जैसे दिव्यांश वर्मा का कमेंट था, सर आप बहुत महान है, आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। अरे ऐसी कोई बात नहीं है भैया, सब ईश्वर की कृपा है, बाकी हमसे जितना हो सकेगा हम आपको देंगे। मोहन यादव वेरी नाइस दिस लाइव वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद। मुनीष मिश्रा आपसे ही सीखा, आपसे ही जाना, आप ही को हमने गुरु माना, सीखा है सब कुछ आपसे हमने, कलम का मतलब आपसे ही जाना। बहुत बहुत धन्यवाद मुनीष मिश्रा जी, बहुत अच्छा जो है आपका कमेंट है, बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए हमसे जितना हो सकेगा हम आपको दे रहे हैं, हमारा संस्थान आपके लिए तत्पर है, हम आपको दे रहे हैं। पेपर आपका फरवरी में होगा मान कर चलिए, और आपकी पूरी तैयारी हम लोग कराएंगे। अभी हम ऑनलाइन के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं, और ऑनलाइन पूरी तरीके से मेहनत करके हम पढ़ा रहे हैं। ये नहीं है कि खाली फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, पूरी एक अच्छी क्वालिटी, एक अच्छी आवाज़ के साथ, एक अच्छे पिक्चर के साथ हम आपको दे रहे हैं। बस खाली क्या है, हमारा फिगर आपको नहीं दिख पाता, हमारा चेहरा आप नहीं देख पा रहे हैं, बाकी हमारी आवाज़ आप देख रहे हैं, और चेहरा फोटो लगा दिया है, फोटो में आप देख सकते हैं जो है, ठीक ना। ऑनलाइन के माध्यम से हम आपको पढ़ा रहे हैं। और जैसे स्कूल खुलेगा सितंबर से 1 सितंबर 2 सितंबर जैसे स्कूल खुलेगा, हमारी कोचिंग पुनः स्टार्ट हो जाएगी, गुप्ता कोचिंग क्लासेस। और जहाँ पे हम आपको ऑफलाइन तो पढ़ाएंगे और ऑफलाइन के साथ हम आपको ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए ऑनलाइन में हम आपको इंग्लिश की भी क्लास देंगे, ठीक ना। जैसे अभी हम इंग्लिश नहीं दे रहे हैं आपको, तो अभी क्योंकि हमारे पास अभी बहुत सारा प्रेशर है, बहुत सारे बैचेज हैं पढ़ा रहे हैं, तो इस वजह से तब ऑफलाइन जब आप यहाँ पे आकर साइंस का पढ़ोगे तो इंग्लिश की क्लास हम आपको फ्री में ऑनलाइन भी देंगे। और फीस के लिए परेशान ना होना, फीस केवल 150 रुपये रहेगी, इससे ज़्यादा फीस नहीं रहेगी। फीस आपकी केवल 150 रुपये रहेगी, इससे ज़्यादा आपकी फीस नहीं रहेगी, ठीक ना। आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा। गोसाईगंज की जो फीस है उसको चलने दीजिए, 250-300 जो फीस है, आप उसके लेना परेशान हो। हम गरीब बच्चों के लिए, सबके लिए हमारा साथ है। हम केवल 150 रुपये में ही अपना ज्ञान देंगे। बस एक गुरु दक्षिणा के रूप में 150 रुपये जो एक सहयोग होता है, क्योंकि पढ़ाई कभी फ्री में नहीं की जाती, तो एक दक्षिणा जो है दिया जाता है, वो आपका भी हक है। हम लोग भी मेहनत करते हैं, ठीक ना। कुछ जो होता है, एक जो नियम है, परंपरा है गुरु दक्षिणा का, तो बस खाली सहयोग मात्र 150 रुपये की फीस रहेगी जो है। आप उसके लिए परेशान ना होना, हम आपके लिए पूरी मेहनत करेंगे और पूरा हम आपको देंगे। अभी वीडियो के समाप्त होने के बाद कुछ देर बाद 1 घंटे 2 घंटे के अंदर आपको 2 दिन का नोट्स दे दिया जाएगा। कल और आज का नोट्स आपको दे दिया जाएगा, जितना मैंने आपको हम लोग पढ़ाया है, ठीक ना। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। तैयारी आप करते रहिए, फरवरी में आपका पेपर होगा। बाकी हम आपके लिए खड़े हैं, हमारा संस्थान आपके लिए खड़ा है। फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।